ये अबरे करम यारों हर सिम तुझे छाए हैं। तवज्जो। ये अबरे करम यारों हर सिम तुझे छाए हैं, लगता है मेरे आका इस बज़्म में आए हैं। और दिल क्यों न बिछाएं हम सरकार की राहों में। बोलिए बोलिए। दिल क्यों न बिछाएं हम सरकार की राहों में, जब हूर व मलक अपनी पलकों को बिछाए हैं। और बगदाद के आका की मशहूर करामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुराइए, बोलिए सुभान अल्लाह। बगदाद के आका की मशहूर करामत है, डूबी हुई बरसों की कश्ती को तराए हैं, लगता है मेरे आका इस बज़्म में आए हैं। लगे हाथों एक और शेर हजरत के हवाले से कि अता हुई है ज़मां हमद किबरिया के लिए। बोलिए बोलिए। जबान चटनी काय का नहीं खे बना। अता हुई है ज़बां हमद किबरिया के लिए, मिली है दौलत दिल इश्क मुस्तफा के लिए, मुस्तफा के लिए। और ये चांद तारे ज़मीं अर्श और लौह कलम, ये चांद तारे ज़मीं अर्श और लौह कलम बनाए खालिक अकबर ने मुस्तफा के लिए, बनाए खालिक अकबर ने मुस्तफा के लिए। और ये शेर मुझे बहुत पसंद है कि मोमिनो दरूद व सलाम अच्छा है। अच्छा है ना। मोमिनो दरूद व सलाम अच्छा है, और बाद मौला के मोहम्मद का नाम अच्छा है। और देखकर बोली बिलाल हबशी को हूरे। सुभान अल्लाह। देखकर बोली बिलाल हबशी को हूरे। अरे बादशाहों से मोहम्मद का गुलाम अच्छा है, बादशाहों से मोहम्मद का गुलाम अच्छा है। हज़रत सरे शाम से लेकर कभी तक आप माशाअल्लाह बड़ी अच्छी समात है, आप लोग बड़ा अच्छा से सुन रहे हैं आप लोग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरा नंबर बाद में था और बहुत देर तक मतलब मैं बैठ नहीं सकता, कुछ परेशानी है इस तरह की, इसलिए मैं स्टेज पर नहीं आ सका। और मेरी आदत है हर जगह जाते हैं तो मुझको लास्ट में मौका दिया जाता है कि हज़रत आप कुछ कह दीजिए, तो कहने का मौका और तकरीर और नात तो आपने सुन लिया। बस हम इसलिए हाजिर हैं कि जिस तरह से मिस्र के बाजार में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेचे जा रहे थे और उनको खरीदने के लिए एक से जरदार दौलतमंद लोग, कोई हीरा, कोई चांदी, कोई सोने, कोई जवाहरात लेके पड़ा हुआ था, कई बार वजन कर देंगे। उन्हीं में एक ज़ईफा थोड़ा सा झोली में सूत लेकर चली जा रही थी। एक मनचला लड़का कहा, अरे माई उधर भीड़ भड़ा का कहाँ जा रही है? उसने कहा कि बेटे मैं हज़रत यूसुफ को खरीदने जा रही हूँ। कहा कि अरे तो माथा खराब हो गया, पता है उनको खरीदने के लिए एक से दौलतमंद माई कटे, कोई सोना कोई चांदी क्या क्या सब लेकर बैठे हैं खरीदने के लिए, तू काहे से खरीदे? तो झोली इसमें से थोड़ा सा सूत निकाली, कही कि बेटे मैं जानती हूँ कि मैं हज़रत यूसुफ को खरीद नहीं सकती, लेकिन जहाँ खरीदारों का नाम लिखा जाएगा मेरा भी नाम लिखा जाएगा। बस अपना नाम दर्ज करवाने के लिए हाजिर आ गया हूँ। ये आपकी मोहब्बत है कि ये गुनहगार बहुत दूर से सफर करके आपके खिदमत में हाजिर आया है, और मुझे जो कहना था सब आप लोगों ने सुन लिया। बस थोड़ी देर साहब खाना की फरमाइश की, हजरत जरा भोजपुरी नाच सुना दीजिएगा। इंशाअल्लाह भोजपुरी के तो मास्टर हैं हम, और मुझे तो उतना इल्म है नहीं, लेकिन ये मेरे ऊपर पीर का करम कि कुछ नवाजिशें हो जाती है तो कुछ अता हो जाता है, कर देते हैं। बहरहाल दो तीन शेर सुनाएंगे। सबसे पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में खिराज अकीद पेश कर रहा हूँ। मुस्कुराइए, बोलिए सुभान अल्लाह। नूर हक के जलवों ने दिल को जगमगा डाला, नूर हक के जलवों ने दिल को जगमगा डाला, नूर हक के जलवों ने अरे दिल को जगमगा डाला। यही समात है आपकी, इसी तरह सुनेंगे। वाह वाह सुभान अल्लाह। नूर हक के जलवों ने दिल को जगमगा डाला, और मुस्तफा की आमद ने, मुस्तफा की आमद ने अरे कुफ्र को मिटा डाला, मुस्तफा की आमद ने कुफ्र को मिटा डाला। वाह वाह वाह। शेर सुनिए। सुभान अल्लाह, वलियों के ताल्लुक से क्या बात। वाह 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 वाह। अख्तर परवाज साहब चले गए, लेकिन कमी का एहसास कतई नहीं होगा माशाअल्लाह। वाह। जिद
पे आ गया जिस दम वाह। मुस्तफा का दीवाना, सुभान अल्लाह। जिद पे आ गया जिस दम वाह। मुस्तफा का दीवाना। बोलिए। जिद पे आ गया जिस दम मुस्तफा का दीवाना, अरे चीर कर दरिया में रास्ता बना डाला, चीर कर दरिया में रास्ता बना डाला। और अपने इमाम अहमद रजा खां के नाम एक शेर बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत से लोग हजरत सवाल करते कि अहमद रजा खां क्या है? अरे वलायत मुकम्मल मुदल्ला अपनी जगह पे है। इल्म के बारे में बताऊं, हमारे इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेली फरमाते के लोगों, सूरज जब निकलता है उसकी सोएं जो निकलती है, उसकी किरणें जो निकलती है, उसका टेम्परेचर 66 डिग्री होता है। कितना होता है? सब लोग सुन रहे हैं ना? 66। अल्लाह के नाम का अगर अबजद निकाला जाए तो 66 होता है। और फरमाते हैं कि सूरज निकलता है तो उसकी जो सोएं होती है वो 66 डिग्री होती है। जब गुरूब होता है तो उस वक्त उसकी किरणों का टेम्परेचर 92 डिग्री होता है। बोलिए बोलिए। 92 नाम मेरे आका का है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर नाम का अबजद निकाले तो 92 होता है। आप फरमाते कि लोगों, सूरज निकलता है तो कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, जब गुरूब होता है तो कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये आला हज़रत का इल्म का अंदाजा लगाओ कि आपकी ज़ात ग्रामी कैसी है। अपने भेजा पर, ब्रेन पर एक बार जोर डालिए। हमारे कुछ ऐसे मौलवी हैं इस दौर में कि मत पूछिए। आला हज़रत तो आला हज़रत है, हमारे सरकार के जात पर गुस्नुमाई की जा रही है। मेरे सरकार की जात वो है कि जिस गली से वो गुजरे शफीउल वरा 8 दिन तक गलियों महकता रहा, और अत्र जन्नत में भी वैसी खुशबू नहीं जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। और किसी दीवाना ने भी कहा कि अंगूठी लेके आए हैं, नगीना छोड़ आए हैं, और बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं, और मुझे मालूम है खुशबू कहां से आई फूलों में, मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए। शेर अपने इमाम के नाम के उठ गया कलम जिस दम मेरे आला हजरत का, उठ गया कलम जिस दम मेरे आला हजरत का, उठ गया कलम जिस दम मेरे आला हजरत का, अरे नजदियों के साजिश को खाक में मिला डाला, नजदियों के साजिश को खाक में मिला डाला। दौड़े पक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादनी जुद करम सलातो सलाम अलैहि के हज़रात। मैंने खुतबा मुसलमान के बाद कुरान मुक़द्दस की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत की नशर हाजिर किया। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ताला बजाते खुद कुरान शरीफ में इरशाद मत लोगो, मेरे नजदीक, मेरे करीब सबसे बेहतर, सबसे अच्छा कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम। अल्लाह का करोड़ों दर करोड़ों एहसान हम गुनहगारों पर है कि हमें आप इस्लाम के दायरे में पैदा किया। इस बात से खुश हैं कि नहीं आप? लेकिन अगर गांव का प्रधान बन गया है तो उसके ऊपर कुछ कानून लागू होता है सरकार कि सड़क बनवाओ, नहर खोदवाओ, गड्ढा बनवाओ, सब होता है ना जी। उसी तरह से अल्लाह ताला जब हमें आपको मुसलमान के घर में पैदा किया है तो हमारे ऊपर इस्लामी कानून लागू होता है, नहीं होता है? वो लागू होता है ना। अब हम अपने गिरेबान में थर्मामीटर डालें और सोचे कि अल्लाह ताला के हुक्म की कितना फर्मा बरदारी करते हैं, रसूल के हुक्म की कितनी पैरवी करते हैं। आप अपने आप से अपने थर्मामीटर लगा के नापिए। गोश्त खाने का नाम मुसलमान थोड़ी है, लंबा कुर्ता पहनने का नाम मुसलमान नहीं है, दाढ़ी रखने का नाम मुसलमान नहीं, शरीयत मुतहरा पर अमल करने का नाम मुसलमान है। तो आप अपने आप से सवाल कीजिए, नहीं करते हैं। आज यही वजह है कि सबसे ज्यादा पैसा हम लोगों के पास है, सबसे बेहतर घर हम लोग के पास है, सबसे ज्यादा जमीनें हम लोग के पास है, सबसे अच्छा हम लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी कुटा रहे हैं। कहाँ है? कभी गौर फिक्र किया? इल्मी मासरा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अल्लाह अकबर मत पूछिए।
इसके बावजूद भी हमारे माशरे में बुराई बढ़ती जा रही है। आखिर क्यों? कभी सोचा है आपने? सिर्फ एक वजह है, वजह यही कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। बोलिए बोलिए, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई एक दर अपनी। और हज़रात, हमें चाहिए कि हम आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें। नहीं अमल करेंगे तो गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं है। सुभान अल्लाह। आप जरूर एक बार अपने दिमाग पर जब बिस्तर पे जाएं तो एक बार सोचे, मनन करें कि अल्लाह ताला हमको दुनिया में क्यों भेजा है। दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं अल्लाह ताला हमारे लिए बनाया। दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं अल्लाह ताला हमारे लिए बनाया है, लेकिन एक बार सोचिए कि हमको किस लिए बनाया। नहीं सोचते। और ये दुनियावी चंद दिन की जिंदगी जो है, इसमें सोचता है कि आदमी जमीन से आसमान तक सीढ़ी लगा दे, इम्पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा आप अल्लाह के रसूल के हुक्म की फर्मा बरदारी करें ताकि आपकी दुनिया भी समझ जाए और आखिरत भी समझ जाए। दुरूद पाक सुना दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हज़रात आए लौट चले, अन्य कहो मिन सुन्नती फमन रग़बन। थोड़ी सी बात करके रुखसत हो जाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। आका फरमाते, लोगों ने कहा मेरी सुन्नत है और इस काम का अंजाम जो नहीं देगा हमारे मानने वालों में से नहीं है। तो हज़रात आप खुद सोचिए कि आप शादी ब्याह कैसे करते हैं, आका ने कैसे हुक्म दिया। सोचिए जरूर। जिसके पास 2-4 लड़के हैं ना, वो तो मोची पर ताव दे रखे हैं। अब पूछे 4 गो हीरो होंडा तो कौन कौन मोटरसाइकिल मिली। अब तो रेट बढ़ जाता है, रेट बढ़ रहा है। पैसा तो अभी 1 लाख मिलता है, आने वाले वक्त में 10-20 लाख मिलेगा। हाय मुसलमान, पाक में कुरान मस्जिद और सुनसान कहता है कि मुसलमान तो कैसा मुसलमान, किस बात का मुसलमान है आप? मैं बताओ दोस्तों, थोड़े दिन करीब 3 साल हो रहा है हुजूर सिवान में एक रिश्ते के लिए पचरुखी के पास एक मोहम्मदपुर गांव है, वहां से और बैतालपुर हमारे वहाँ देवरिया अगला स्टेशन पड़ता है, वहां से वहाँ का लड़का था और यहाँ की लड़की थी। बात तय हुआ कि शादी के लिए दोनों लड़का लड़की को इकट्ठा कर लिया जाए। सबको दावत देकर बुलाया गया, उसमें मैं भी था। सिवान कौन सा होटल, उसी में कमरा लिया गया था। लड़की वाले लड़के वाले सब लोग जुटे वहां पर। तो हुआ कि भाई नाश्ता वास्ता करने के बाद लड़की लड़का को एक जगह बिठा दिया जाए ताकि लड़का लड़की को देख ले, लड़की लड़का को। तो हुआ खाली लड़का लड़की कहाँ बैठे, लड़की के वालिद लड़के के वालिद ये भी बैठे। तो हुआ तो ये बैठे, पीर साहब कहाँ छूट गए, पीर साहब को बैठा हो। ये भैया बैठ गए, हम भी दोनों तरफ से। लड़का इतना सवाल किया, लड़की से इतना सवाल किया, और अल्लाह का इतना करम था कि लड़की बिल्कुल दीनदार थी, दीनी मामले में गन टू टंच लड़की थी। इतना सवाल कि हमारा दिमाग गर्म हो गया। जो बात नहीं पूछना चाहिए वही बात उसे पूछ रहा है। अरे यही होता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे वालिद का नाम क्या है, तुम्हारा मोहर का, यही ना पूछा जाता है वो। लेकिन वो पूरा उसका डॉक्यूमेंट जितना भी था, बीए लड़की थी और माशाअल्लाह हाफिज़ कुरान तो नहीं थी, लेकिन बहुत आयतें उसको याद। जब सब कुछ हो गया, सवाल किया, लड़की तो नहीं घबराई, लेकिन हम घबरा रहे थे कि भाई लड़की कहीं फेल ना हो जाए। उसके बाद जब उसका सवाल खत्म होगा तो लड़की ने कहा कि हुजूर अगर इजाजत दे तो हम भी कुछ पूछ लें इनसे, किसी के हमारे होने वाले शौहर है। मैंने कहा कि तू 50 को सवाल पूछना भैया, कोई बोलेगा तो बताएंगे उसको, पूछ। तो लड़की तवज्जो चाहता हूँ आपका, लड़की ने सीधा सवाल किया कि मेरे होने वाले शौहर इंजीनियर साहब, ये बताइए आप घर में कितने लोग नमाजी? तू लटक गए, तू लटक गए इंजीनियर साहब का। कहा कि हमारे घर में कोई नमाजी नहीं है कि आप कभी जुमा हुआ पढ़ने चले जाते हैं। तो लड़की अपने बाप से मुखातिब करती है, अब्बू मेरी शादी आप झोपड़ी में कर दीजिए, लेकिन उस घर में मेरी शादी की जिस घर में दीनदार लोग हैं, जिस घर में नमाजी लोग हैं, जिस घर में कुरान पढ़ने वाले लोग हैं, वहां मेरी शादी कर दीजिए। मैं वहां जिंदगी बसर कर लूंगी, लेकिन बेनमाजी घर में हमारी जिंदगी आप शादी करके मेरी जिंदगी को तबाह करें, वही रिश्ता खत्म हो गया। कैसे कैसे शादी ब्याह करता है? ऐसी लड़की लाइए घर में जिसे कदम पड़ते ही घर में घर, अगर जहन्नम में तो जन्नत नजर आए। खलीफा दोयम का जमाना, आखिरी बात, खलीफा दोयम का जमाना है, उमर फारूक का दौर आया। किताबों में जब तक आपके हाथों में इस्लाम की बागडोर थी, इंसान तो इंसान, किसी का जानवर भी खुले तो अपने खेत में जाकर जाता है। ऐसा सुना है कभी आप लोगों ने? नहीं सुना है। ऐसा हुक्मरा कि इंसान तो इंसान, जानवर भी खौफजदा था कि फारूक की हुकूमत सजा मिल जाए। और क्या करते थे? रात में कभी आपने पीठ को बिस्तर से भी नहीं लगाया। करते क्या थे? खबरगिरी कभी इस गांव में, कभी उस बस्ती में, कभी उस मंतके में, कभी उस शहर में, रात भर घुमा करते थे। किस लिए?
इसलिए कि हमारे दौरे हुकूमत में कोई खाना खाए बगैर तो नहीं सोने, इसलिए कि हमारे दौरे हुकूमत में मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंच रही है, कोई किसी के प्रेशर में तो नहीं जी रहा है। रात में घूमते थे और जिस घर से बातचीत की आवाज आती दोस्तों ठहर जाते हैं, सुनते कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। मैं बताऊं, रात में एक बार गश्त कर रहे थे, क्या देखा कि एक जंगले से गुनगुनाने की आवाज आ रही। क्या गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। जब तक गुनगुनाहट थी आप खड़े होकर बगौर सुनते रहे। जब गुनगुनाहट खत्म हुई तो आप दरवाजे पे जाकर दस्तक दिए। एक खातून बाहर आई, दरवाजा खोली, जैसे ही फारूक आजम को देखी उसका खून जहां था वही डूब गया। कदम बोल सके हुजूर इस वक्त आप? कहा कि हाँ मैं तेरे जंगले से किसी चीज की आवाज सुन रहा था। कही कि हुजूर मैं चरखे से सूत बना रही थी। कहा कि नहीं उसकी आवाज नहीं थी, कुछ गुनगुनाने की आवाज। कही कि हुजूर मैं आका करीम की नात पढ़ रही थी। सुभान अल्लाह। आपने कहा कि वो नात मुझे भी सुना दो। कहा कि हुजूर मेरी यह है कि हकीकत कि मैं आपके सामने नात सुनाऊं। कहा कि नहीं नात पढ़ने से अगर तुम्हारी बख्शिश हो सकती है तो सुनने की वजह से उमर की भी बख्शिश हो सकती है। सुभान अल्लाह। आगे बढ़े, देखा कि आंगन में एक चिराग जल रहा है, दो औरतें बैठ के आपस में बातें कर रही। दो औरतें थी और एक ज़ईफा थी, एक उसकी नौजवान बेटी। सुबह होने वाली है। जब आपने देखा उन लोगों को बातचीत करते हो तो उसके दीवार से सट गए। दीवार ईंटे की थी नहीं, खजूरों की टटिया थी। सुभान अल्लाह। सट गए, सुनने लगे ये लोग क्या बातें कर रही है। माँ अपनी बेटी से कहती बेटी सुबह होने वाली, उठनी का दूध निकाल ले। लड़की बर्तन लेती, उठनी का दूध निकाल के लाके माँ के सामने रख दिया। माँ ने जब दूध का नजर डाला तो कहा कि बेटी आज उठनिया बड़ी कम खाना खाई है, कम दूध दिए, थोड़ा पानी मिला दे। ये तमाम बातें उमर फारूक देख भी रहे और सुन भी रहे हैं। लड़की कहे कि नहीं माँ पानी क्यों मिलाऊं, तू भी खा लोगी मैं भी खा लूंगी, दूध अधिक हो रहा है बेच दिया जाएगा, पानी मिलाने की क्या जरूरत। कहा कि नहीं दूध का मैं थोड़ा पानी मिला दे। लड़की कही कि माँ अभी कल ही की बात है, अमीरुल मोमिनीन ने बाज़ाब्ते तौर से ऐलान किया कि जिसके दूध में पानी पाया गया बड़ी सजा दी जाएगी। नहीं सुना तूने? मैया करके पनिया मिला दे, कोई देख रहे हैं। ये तमाम बातें उमर फारूक देख भी रहे हैं और सुभान अल्लाह। पानी मिला दे, कोई देख रहे हैं। लड़की तड़प गई, कही कि माँ भले अमीरुल मोमिनीन देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है। सुभान। इतनी बातें सुनते उमर फारूक चले गए। सुबह हुआ, आपने ज़ईफा के पास बुलावा भेजा, पैगाम भेजा। दोस्तों वो तो ज़ईफा थी, बहुत बड़े पहलवान के पास भी अगर उमर फारूक का बुलावा चला जाता था तो दिल के अंदर इतना दहशत हो जाता था कि सोचता था कि अल्लाह मुझसे कौन सी गलती हो गई कि उमर फारूक ने तलब किया। अल्लाह अकबर। ज़ईफा के पास जब पैगाम पहुंचा तो ज़ईफा सुन के परेशान होती, अल्लाह दूधवा नबतिया जान गए का। लड़की समझाई कि नहीं मां घबराने की बात नहीं, पहले हाजिर हो जाओ, देखो कि क्या कह रहे हैं, जाओ तो सही। लड़ते कांपती बारगाह उमर में हाजिर हुई। तवज्जो चाहता हूं आपका, शादी ब्याह करते कहीं लड़का है कहीं लड़की होना चाहिए और हो, लेकिन किस तरह से हो आपके जहन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आजकल लोगों को लड़की की तलाश नहीं है, नोट की तलाश है। नोट मिल जाए, 4 व्हीलर मिल जाए, कोई बात नहीं। ज़ईफा बारगाह उमर में हाजिर हुई, कही कि हुजूर आपने मुझे तलब किया, बुलवाया, मुझसे कौन सी गलती हो गई है। आपने फरमाया ज़ईफा तू जिस घर में रहती है उस घर में कौन कौन लोग रहते हैं। कही कि हुजूर मैं रहती हूँ, मेरी एक नौजवान लड़की रहती है। आपने कहा काम करती हूँ, अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दे। ज़ईफा तड़प उठी, चिल्ला उठी, वक्त के बादशाह, अरे आपके लायक न मेरे घर में बिस्तरा है, न आपके लायक मेरे घर में चारपाई है, न मेरे पास कोई जमीन और जायदाद धन दौलत कुछ नहीं है, आखिर मेरी लड़की से क्यों रिश्ता करना चाहता। आपने फरमाया ज़ईफा मुझको तेरे चारपाई से जरूरत नहीं, मुझको तेरे घर दरवाजे धन दौलत से जरूरत नहीं है, मैं इसलिए तेरे लड़की से रिश्ता करना चाहता हूं कि तुम्हारे लड़की के दिल में खुदा का खौफ है। अल्लाह अल्लाह। आज भी जो हो बराहीन साइबा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। बतिया बुझाता हो कि समझ में आवता ना 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 समझ में आई। सबके मेमोरी फूल है, रात भर बैठ बैठ तू है बात, 2 घंटा बैठ बैठ तू है बात, सब आदमी का मेमोरी फूल हो गया, कुछ समाने का जगह ही नहीं है। तो कैसे समाएगा? कई रात सुनेंगे तो जहां आप थे वहीं रहेंगे। मैं बताऊं, मैं तो
लतीफा का आदि नहीं हूं, लेकिन बात ध्यान में आ रहा है। एक आदमी पेट का मरीज हो गया, डॉक्टर के पास गया, कहा कि डॉक्टर साहब हमारे पेट में बीमारी हो गया है। डॉक्टर 1 हफ्ते का दवा दिया, कहा कि लो खाओ ठीक हो जाएगा। 1 हफ्ते का दवा लाया, खाया। फिर जब 1 हफ्ते के बाद पहुंचा डॉक्टर के पास, डॉक्टर बड़ा खुश था कि भाई ठीक हो गए। कहा कि नहीं डॉक्टर, जैसे थे वैसे ही। पूछा कि बोला खाते कितना हो? कहा कि डॉक्टर 16 रोटी खाते हैं। कहा कि कम कर, आधा कर। कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब। फिर 1 हफ्ते की दवा लिया, चला गया। जाने के बाद फिर 1 हफ्ते बाद जब आया, डॉक्टर खुश था, कहा कि भाई अब तो ठीक हो। कहा कि नहीं डॉक्टर, जैसे थे वैसे ही। पूछा भाई खाते कितना हो? कहा साहब 16 खाते थे, आपने मना कर दिया तो 8 खा रहे हैं। कहा कि और आधा कर। कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब। फिर 1 हफ्ते की दवा लेके गया। जाने के बाद फिर 1 हफ्ते बाद जब आया तो डॉक्टर ने पूछा कि भाई अब बताओ कैसे हो? कहा कि डॉक्टर साहब जैसे थे वैसे ही हैं। पूछा डॉक्टर ने कि खाते कितना हो यार? कहा कि डॉक्टर साहब 16 खाते थे, मना किया तो 8 खाने लगे, फिर आपने मना किया तो 4 खा रहे। कहा कि तब ठीक क्यों नहीं हो रहा? कहा कि डॉक्टर साहब सुनिए, मैं 2 किलो आटे का 16 रोटी बनाता था। कितना? 16। आपने मना किया तो 8 रोटी बनाने लगा। फिर आपने मना किया तो 4 रोटी बनाने लगा। फिर आपने मना किया, 4 रोटी बनाने लगे। तो डॉक्टर ने कहा कि और कहा कि होगा नहीं, 1 किलो का पकवे नहीं, कच्चा हो जाएगा और बीमारी बढ़ जाएगी। तो आज का मुसलमान लोग का बीमारी यही है, रात भर का कोई महीना सुनेंगे लेकिन खूंटा जहां है वही रहेगा। आज कोई हिलेगा नहीं। ये लोग नमाजी बन सकते हैं, नहीं ये लोग हाजी बन सकते हैं। बस जुमा को नमाज गए, 2 रकात पढ़ के मस्जिद खाली। कौन सा जुमा पढ़ता है जी? क्या जो होता है जुमा पढ़ने, मत जाओ जुमा पढ़ने के लिए। हर काम का एक तरीका है। जुमा का जो दिन है उसमें जितनी रकातें हैं जरूर पढ़ना। आपको नहीं पढ़ेंगे तो जाना मस्जिद बेकार हो गया। जुमा जब खत्म होता है, जब 2 रकात नमाज में खत्म होता है ना, रास्ते मतलब दरवाजे में इतनी भीड़ लगती है, धक्का धुकी जब मत पूछिए। तो आप जो नमाज पढ़ते हैं उसको कायदे से पढ़े, नहीं तो 2 रकात पढ़ने से क्या फायदा? झूठे नाम लिखवा रहे हैं। दुआ है उस लड़की के लिए जिसकी शादी खाना आबादी के मौके पर इस महफिल पाक का इनेकाद किया गया है। परवरदिगारा उसके शादी खाना आबादी में अपनी बेपनाह रहमतें बरकतें अता फरमाए। इस शादी में आने वाली जो भी छोटी बड़ी परेशानी अल्लाह ताला अपने फजल करम से वलियों के सदक़े में, बिलखुसूस सरकार गौसुल आज़म के सदक़े में उस परेशानी को दूर फरमाए। दूल्हा दुल्हन को नेक और अच्छी जिंदगी जीने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हजरत देवरिया में मेरा प्रोग्राम था, कारी रिजवान भी थे, तकरीर हो रही थी, शादी वाला प्रोग्राम था। पीछे कुछ औरतें बैठी हुई थी। हाँ फरमाइश बाकियों के, लेकिन चंद सुना दे रहा हूँ बस। तो पीछे से कुछ औरतें बोल रही थी कि मौलाना लोग खाली रख जगह के पीछे पड़ल बारे, फातिमा के शादी में जगह ना भई रहे, ऐसे बोल रही थी औरतें। तो मैं बगौर सुना इस बात को। उसके बाद मैं कहा ठीक है, मेरा नंबर आए तो मैं बताता हूँ कि फातिमा की शादी में जगह कैसा हुआ था। फातिमा के शादी में जितने लोग शामिल थे, रात भर नमाज नफ्ल कुरान मुकद्दस की तिलावत की गई, तस्बीहात पढ़े गए। फजर के बाद तमाम ही लोग बारगाह खुदाबंदी में अपने हाथों को उठा के दुआ फरमाते, परवरदिगार जिस घर में फातिमा जा रही है तो अपनी रहमत अता फरमा। आज चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, आज रथ जगह का दिन है। रात भर इतना खुराफात हमारी माँ बहनें करती हैं, तो घर के लोग तो खुद औरत बन गए हैं, औरत जो है मर्द बन गए। हुकूमत मर्दों पे चला रही है। मर्द बन के जीने की कोशिश करो। जो घर में खुराफात हो रहे हैं बंद करो इस खुराफात को, नहीं तो दूल्हा दुल्हन की जिंदगी और तबाही और बर्बादी की तरफ चपड़ता जा रहा है। समझाएं आप घर की जो औरतें हैं उसको समझाएं, ये काम अच्छा नहीं है। गुलगुल्ला लेके जाएगी सब मस्जिद में, जगह जगह अल्लाह गुलगुल्ले के गम से अल्लाह ताला को जगाती है। ऐसी ऐसी बातों का इस्तेमाल करती है, उनका निकाह भी टूट जाता है, इस्लाम से भी खारिज हो जाती है, लेकिन गुनगुनाना और गाना गाना बंद नहीं करती। फातिमा की शादी में जो जगह हुआ था, अल्लाह अकबर, उसका टुकड़ा आपके हवाले कर रहा हूं, समाफ आए कि मन सखी हमरो कहनावा हो, चला देखे मदीना। अरे देखे मदीना, चला देखे मदीना, सुभान अल्लाह। देखे मदीना, चला देखे मदीना, आमीना के यैलन ललनावा हो, चला देखे मदीना, आमीना के यैलन ललनावा हो, चला देखे मदीना। शेर आपके हवाले अकाए करीम जलवा फरोज हो रहे हैं, उस वक्त का मंजर कसी किया समाप्त करें। हूर मलायक सदके जाए,
तशरीफ ला रहे हैं, बोलिए बोलिए। हूर मलाइक सदके जाए और सल्ले अला के नगमे गाए, अरे जिब्रील चूमे चरनावा हो चला देखे मदीना, जिब्रील चूमे चरनावा हो। और अली शेर के हवाले से एक शेर खास होते हैं, आपके हवाले से शेर पेश कर रहा हूं। शरीयत का विदिया तारीकत के कंगना, बोलिए बोलिए। शरीयत का विदिया तारीकत के कंगना, और मारिफत हकीकत में रंगवा के मनावा, अरे 5 रंग पहने गहनावा हो चला देखे मदीना, 5 रंग पहने गहनवा हो। और हजार दूसरे जमात के लोग मेरे आका को बशर कहते हैं, मैं भी आका को बशर कहता हूं, लेकिन अंदाज अलग है। वो मेरे आका को खाकी बशर समझता है और मैं अपने आका को नूरी बशर समझता हूं, मैं अपने आका को माज़ागुल बशर समझता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस शेर आपके हवाले कि नूरे खुदा जब लिबासे बशर में, लोग भूख लागल बा हो, भूख लागल बा, नींद लगता है, ये समझिए कि बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि तमाम उलमा इकराम को बुलाने के लिए आपको सोचना पड़े। लेकिन अल्लाह का कितना करम है कि हमारे हैदर बाबू ने, नफीस बाबू ने मिल करके इनको बुलाया है कि आइए, मैं आज आप लोगों के सामने ऐसे ऐसे लोगों को पेश करूंगा कि आप बुलाने के लिए सोचेंगे। ये हमारी आपकी खुशनसीबी है कि हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं। नूरे खुदा जब लिबासे बशर में अजही दिन आइलनी, अरे हलीमा के घर में, हलीमा के चमकल भवनवा हो चला देखे मदीना, हलीमा के चमकल भवनवा हो चला देखे मदीना। और मक्का अहले इस्लाम के हवाले से आपकी बात कहने की कोशिश किया, समाप्त करें कि या रसूलल्लाह एक दिन आका मोरे सपने में आई था। वाह, बोलिए बोलिए बोलिए। सुभान अल्लाह। कहा ऐसा मुकद्दर बा, सुतला में लड़का गुल्ली डंडा खेला था, क्रिकेट खेल रहा है, सोने जब सोता है ना तो बहू आता है तो क्रिकेट वाला सिस्टम में बहू आता है। पता चला कि उसको क्रिकेट से मोहब्बत है। अगर हमें आका से मोहब्बत हो जाए तो बेशक हमारे आका सपने में आएंगे, लेकिन मोहब्बत नहीं करते हम आका से, जबकि उनके मोहब्बत के बगैर सब कुछ बेकार है। जहां तमाम रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे वहां से आका करीम का रिश्ता शुरू होगा, और उनके लिए हम कुछ करते नहीं। सोचते कि 5 महला घर बना दी कि हमारे जाने के बाद हमारे बेटा बेटी को घर बनाने की जरूरत पेश नहीं आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है दोस्त। बस आका से मोहब्बत कीजिए। मैं बताऊं, एक आदमी हज़रत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि अबू बकर तुम अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हो कि रसूल से? अल्लाह अल्लाह, तुम अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हो रसूल से? हज़रत सिद्दीक अकबर ने कहा कि मैं तुमसे एक बात पूछता हूं कि जब से तूने होशो हवा संभाला है कभी अल्लाह से मुलाकात हुआ? कहा कि नहीं हुआ। आपने भी कहा कि मुझसे भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने रसूल से मोहब्बत किया, उसका सिला यह मिला कि मुझको अल्लाह से भी मोहब्बत हो। एक दिन आका मोरे सपने में आई तो नूरानी चेहरा नासिर के देखई तो, अरे धोई के पियती चरनावा हो चला देखे मदीना, धोई के पियती चरनावा हो चला देखे मदीना। हज़रात दुआ है एक बार और दुल्हा दुल्हन की अल्लाह ताला इस शादी खाना आबाद में अपनी बेपनाह रहमतें बरकत फरमाए। इस शादी में जो भी छड़ी परेशानियां आने वाली हो अल्लाह ताला अपने हबीब के